नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में। और आज हम बात करेंगे मार्केट में लॉट साइज कमने वाला है। निफ्टी में एक लॉट में ट्रेड करने से आपको लेना पड़ता था, मिल जाता था एक लॉट में 50 क्वांटिटी, मिड कैप में मिलता है 75 क्वांटिटी, फिर निफ्टी में मिलते हैं 40 क्वांटिटी। बट वो चीज़ चेंज होगा तब से 26 अप्रैल से। 25 अप्रैल को मंथली एक्सपायरी है, इसके बाद 26 अप्रैल से ये सब जो है चेंज होने वाला है। क्या होने वाला है? निफ्टी में आपको क्वांटिटी जो 50 था एक लॉट में वो घट कर हो जाएगा 25, फिर निफ्टी में जो 40 था वो घट कर हो जाएगा 25, और मिड कैप में जो था 75 वो घट कर हो जाएगा 50। तो इसमें क्या इफेक्ट हो सकता है, चलिए जानते हैं। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो, 1 जनवरी 1986 को लॉन्च किया गया था सेंसेक्स, 94 में लॉन्च किया गया था निफ्टी 50। बहुत सारा स्टॉक्स कंपनी को लेके, टॉप जो 30 कंपनी है उनको लेके बनाया गया था सेंसेक्स। और निफ्टी जब बना था टोटल 22 सेक्टर का कंपनीज को लेके बनाया गया था निफ्टी 94 में। पहले डेब्ट मार्केट में इनको दिया गया था, उसके बाद निफ्टी को इक्विटी मार्केट में भी दिया गया ताकि लोग निफ्टी में जो है ट्रेड कर सके। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बना, उसके बाद 2001 से चालू हो गया ट्रेडिंग करना। 2001 में 25 जुलाई को एक डॉलर वर्जन भी रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था सेंसेक्स का एक डॉलर वर्जन, जिसको डॉलेक्स 30 भी कहा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे आया बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, फिर मिड कैप सिलेक्ट, फिर बैंक एक्स। अब जो लोग उस टाइम पे निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे? निफ्टी में ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी में वोलेटिलिटी थोड़ा बहुत था, वॉल्यूम अच्छा था, क्योंकि हर किसी के पास ट्रेड करने के लिए एक ही इंडेक्स था, वो था निफ्टी 50। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे बैंक निफ्टी आया, तो निफ्टी में ट्रेड करने वाले जो लोग थे उनमें से कुछ लोग बैंक निफ्टी में चले गए, वॉल्यूम कम हो गया। उसके बाद आया फिर निफ्टी, फिर आया मिड कैप निफ्टी, फिर बैंक एक्स। लोग धीरे धीरे एक इंडेक्स से दूसरे इंडेक्स में जाने लगे। पहले एक्सपायरी एक ही दिन होता था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, बृहस्पतिवार को। उस दिन एक एक्सपायरी का अच्छा मूव मिलता था, जिसमें जो लोग रिटेलर थे, जिनके पास पैसा कम था, वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाते थे। फिर से चेंज हो गया एक्सपायरी, बुधवार को हो गया बैंक निफ्टी, बृहस्पतिवार को हो गया निफ्टी। फिर क्या हुआ? वॉल्यूम स्प्लिट तो हुआ, लोग जो है बैंक निफ्टी के वजह से निफ्टी में मूवमेंट आता था, निफ्टी के वजह से बैंक निफ्टी में मूवमेंट आता था, जो चीज़ बंद हो गया, इसीलिए एक्सपायरी में मूव मिलना मुश्किल हो गया। फिर सेंसेक्स का एक्सपायरी कर दिया शुक्रवार को, फिर निफ्टी का कर दिया मंगलवार को, मिड कैप का कर दिया सोमवार को। इस तरीके से करने से हर दिन किसी न किसी इंडेक्स का एक्सपायरी हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक्चुअली में जो टोटल वॉल्यूम था वो पहले स्प्लिट हो गया। जो लोग एक ही या दो इंडेक्स में ट्रेड करते थे वो दूसरे इंडेक्स में चले गए, वॉल्यूम कम हो गया, जो मोमेंटम था वो भी कम हो गया। अभी जो है मार्केट में ज़्यादातर टाइम साइडवेज दिखने को मिलता है। तो प्रॉफिट किसका होने लगा? सेलर का, क्योंकि सेलर को थीटा डीके नहीं होता, जिस वजह से मार्केट अगर रेंज बाउंड है, अगर साइडवेज मार्केट है, तो वहाँ पे स्ट्रैंगल करके सेलर एक अच्छा पैसा कमा रहा है। अब एक ऑप्शन में निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है, सेलिंग करना है, तो एक लॉट में आपको कम से कम 80,000 से लेकर 1,20,000, 1,40,000 रुपया तक का चाहिए होता है। इतना पैसा रिटेलर के पास नहीं है, जिस वजह से रिटेलर मार्केट में आ तो रहा है, लेकिन वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहा है। ऑप्शन बाइंग करना रिस्की है, ऑप्शन में ट्रेड करना, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना, फ्यूचर में ट्रेड करना रिस्की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पैसा कमाने का जो दौड़ है उसमें आके पार्टिसिपेट करते हुए बहुत सारे ट्रेडर का लॉस हो रहा है, कुछ लोगों का तो घर भी बिक रहा है। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो प्रॉपर सीखे बगैर, प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करे बगैर आप ट्रेडिंग ऑप्शंस या फ्यूचर में नहीं कर सकते। ये गया पहला। अब क्या हुआ? लॉट साइज फिर से चेंज कर रहा है और इस महीने फिर से 4 इंडेक्स लॉन्च कर रहा है। इससे क्या होगा? वॉल्यूम और स्प्लिट होगा, लोग रिसर्च करने जाएंगे दूसरा इंडेक्स में। इस तरीके से क्या होगा? स्प्लिट होने की वजह से वॉल्यूम कमेगा, मोमेंटम कमेगा। प्रॉफिट किसका? सेलर का, क्योंकि लॉस तो ज़्यादातर बायर का ही होता है ऑप्शन में। आपको करना क्या है? आपको पहले ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको अगर ट्रेडिंग का दुनिया में कुछ करके दिखाना है तो ये सोच के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर सोशल नेटवर्क देख के नहीं आना है। ये एक बिजनेस है। जैसे दुकान में किसी भी जगह पे आपको समोसा का दुकान मिलता है, ग्रोसरी का दुकान मिलता है, कोई रेस्टोरेंट मिलता है, वो एक बिजनेस है। वहाँ पे हर कोई आके नहीं बोलता कि ये देखो मेरा बैंक स्टेटमेंट, मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, आज मैं 2 करोड़ कमाया, कल मैं 5 लाख कमाया। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग सोशल नेटवर्क पे क्यों बोलते हैं कि आज मैंने इतना लाख कमाया, इतना हजार कमाया? किसको दिखाना है तुमको तुम कितना कमाया? जो तुमने कमाया तुम्हारा पैसा था, जिस पैसे से तुमने कमाया वो भी तुम्हारा पैसा था। लोगों को दिखाने का मतलब तो एक ही चीज़ हुआ ना कि आप अपने तरफ अट्रैक्शन कर रहे हो कि मैं आज इतना पैसा कमाया, जो नहीं करना चाहिए। चाणक्य का नीति के अनुसार आप लड़का को, जो लड़के हैं उनको अपना इनकम नहीं दिखाना चाहिए, इससे लोग गलत प्रभावित होते हैं।
ठीक है, तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो करो, सीखो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, लेकिन ये बताने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि मेरा स्टेटमेंट देखो मैं इतना पैसा कमा लिया। लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करके कोई फायदा नहीं है आपका, वरन इसमें क्या होगा, लोगों को नुकसान होगा आपकी वजह से। तो आपको ये गलत इन्फ्लुएंस नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे जो लोग फाइनेंस हैंडल कर रहे हैं उन लोगों का ये कहना है कि लॉट साइज कम करने से जो रिटेलर्स है वो आएंगे, वो कम पैसे से ट्रेड कर पाएंगे। तो क्या इसमें रिटेलर का कोई फायदा है? इसमें एक फायदा तो ये है कि कम पैसा में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं सालों से, महीनों से, उन लोगों को पता है कि कम पैसा जितना ज़्यादा लेके आओगे रिस्क रेशियो उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पैसा रहेगा रिस्क रेशियो उतना कम रहेगा। आपके पास अगर 2 लाख है तो आपका 2000 का लॉस होने से उतना नहीं लगेगा, लेकिन आपके पास अगर 20,000 है और 2000 का लॉस हो गया तो आपको दुख होगा। अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि सर जिसके पास 20,000 है उसका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से 2000 का रिस्क तो नहीं होना चाहिए, वो 200-400 का रिस्क लेगा। ऑब्वियसली बात तो सही है, लेकिन क्या बिगिनर्स ट्रेडर इस साइकोलॉजी को अडेप्ट कर पाता है? क्या बिगिनर्स ट्रेडर लॉस नहीं करता? बिगिनर्स ट्रेडर लॉस करता है, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, और जो लोग फाइनेंस हैंडल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उन लोगों को भी पता है। तो फिर नया इंडेक्स लाने का जरूरत क्या? अगर ला भी रहे हो तो ऑप्शन एंड फ्यूचर करने का अथॉरिटी नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, कम पैसा में ज़्यादा ट्रेड करना, ब्रोकरेज ज़्यादा देना। तो इसमें मेन प्रॉफिट क्या किसको होगा? ब्रोकरेज को, परसेंटेज को होगा। जो लोग ब्रोकरेज चलाते हैं, ब्रोकिंग हाउस चलाते हैं, प्रॉफिट तो उन लोगों को होगा, क्योंकि जहाँ पे एक लॉट में आपको 50 क्वांटिटी मिल रहा था वहाँ पे आपको 2 लॉट लेना पड़ेगा। एक लॉट में 25, एक लॉट में 25। तो एक 50 क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए आपको डबल ब्रोकरेज देना पड़ेगा अगर आप 2 बार में ट्रेड करते हो। तो अगर आप एक बार में 2 लॉट लेते हो तब भी आपको टैक्स के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करो तो फिर आपको ज़्यादा चार्जेस तो देना ही पड़ रहा है, जो रिटेलर के लिए सही नहीं है। इसके बाद आता है निफ्टी और मिड कैप में इस तरीके से चेंजेस जो बदलाव किए जा रहे हैं, इसके वजह से वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा मार्केट में। पहले बैंक निफ्टी में 25 का क्वांटिटी मिलता था एक लॉट में, वोलेटिलिटी थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। जब 15 कर दिया गया तब से बढ़ गया है वोलेटिलिटी। अब इसमें नुकसान किसको होगा? ऑप्शन बायर का शत्रु कौन है मार्केट में? वोलेटिलिटी, फोमो, ओवर ट्रेडिंग। ये तीनों चीज़ जो है ऑप्शन बायर का शत्रु है। इस तीनों चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन सा स्टेप लिया गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट पे बताओ, अगर नहीं पता तो भी मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सबसे बड़ी बात ध्यान में रखो, ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपको आना है तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। प्रॉपर तरीके से सीख के अप्लाई करके उसके बाद आना चाहिए, नहीं तो लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है, लॉस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। कैसा लगा आपको मेरा इन्फॉर्मेशन? कमेंट पे जरूर बताइएगा। थैंक यू।